मेरे प्रिय सज्जनों, आज मैं ओम जयश्री कैसेट के माध्यम से उर्मिला वियोग कहने के लिए जा रहा हूं। तो जब भगवान राम और मैया सीता जी वनवास के लिए चल देते हैं, तभी भैया लखन सामने आते हैं और हाथ जोड़ करके बोले, भैया मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। तभी भगवान राम ने कहा, हे लखन, पहले अपनी माता से आज्ञा लेकर के आइए, जब हमारे साथ में चलो। वनवास करने चले सीता और भगवान, आज्ञा लेने माता से सो गए लखन बलवान। ए गए मैया के पास, हाँ गए मैया के पास, करी अरदास बचन फरमायो, भैया से लागी प्रीति रे में पास तिहारे आयो। अरे यो माँ, आज भैया राम और माता जानकी वन के लिए जा रहे हैं, और मैया मेरी भी मन की इच्छा कि मैं भैया राम के साथ वनवास जाऊं। आहा, इतनी बात माता ने सुनी तो खुश करके बोली, बेटा अरे सुन माई चितलाए कहूँ समझाए, चरण सिर नाऊं, रघुवर और सीता माता के मैं संग वनों को जाऊं। को आज्ञा दे दी कि बेटा लखन, और अच्छी तरह से वन में देखभाल करना बेटा लखन। अरे सुन के बचन कहती मैं तारी, अरे सुन के बचन कहते मैं तारी, सुन ले मेरे कुमार हजारी। लक्ष्मण को आज्ञा दे दी कि बेटा लखन जाइए। कि आज्ञा दीनी मात चले हर साई, इत लखन लाल को भारी प्यास सताई। आज प्यासे ही वन के लिए जा रहे हैं। महाराज आई ओरे मिला जल ले आई है, रघुवर
देरी हो रही है। आज माता जानकी और भगवान राम और संग में लखन चल देते हैं। और इधर उर्मिला अपने मन सोचती है कि आज मेरे प्रीतम की आज्ञा होती तो मैं भी साथ में वन के लिए चल देती। कि आज्ञा होती और मैं संग जाती आज पिया के साथ। अरे प्यासे पिया जात है मेरे कहा करूं मेरी मात। कहे यो अबला नारी छोड़ गए आस हमारी। कहे यो अबला नारी छोड़ गए आस हमारी। प्यासे ही बन के लिए जा रहे हैं। अरे आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ। प्यासे पिया जात है मेरे कहा करूं मेरी मात। कहे यो अबला नारी छोड़ गए आस हमारी। कहे यो अबला नारी छोड़ गए आस हमारी। अरे आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ। प्यासे पिया जात है मेरे कहा करूं मेरी मात। कहे यो अबला नारी छोड़ गए आस हमारी। सोचने लगी मन मेरे में ऐसी आवे मैं संग पिया के जाऊं। हे प्रभु पति के बिना ये नारी सदैव अधूरी रहती है। मन मेरे में ऐसी आवे संग पिया के जाऊं। कर मन मंदिर में पूजा मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं। कर मन मंदिर में पूजा मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं। मेरे पिया मेरे परमेश्वर मेरे पिया और कछु न सुहाय। अजी हाँ और कछु न सुहाय। कहे यो अबला नारी छोड़ गए आस हमारे। कहे यो अबला नारी छोड़ गए आस हमारे।
लक्ष्मण जी घर से निकल पड़ते हैं और पीछे पीछे उर्मिला जल का लोटा लिए दरवाजे तक आती है। ले जल को लोटा भाई ये दरवाजे पे आई। ये जल को लोटा भाई ले दरवाजे पे आई। नई पत से ध्यान हटाती गुरुदेव यो कहे अंगारी। नई पत से ध्यान हटाती दिनेश यो कहे अंगारी। अरे 14 बरस बिताए के वन में 14 बरस बिताए के वन में आवेंगे सब साथ। अजी हाँ आवेंगे सब साथ कहे यूं अबला नारी छोड़ गए आस हमारी। कहे यूं अबला नारी छोड़ गए आस हमारे। आज्ञा होती मैं संग जाती आज पिया के साथ। प्यासे पिया जात हैं मेरे कहा करूं मेरी मात। कहे यूं अबला नारी छोड़ गए आस हमारे। कहे यूं अबला नारी छोड़ गए आस हमारे। इस प्रकार से आज उर्मिला दरवाजे पर जल का लोटा लिए खड़ी रह जाती हैं और इधर भगवान राम और भैया लखन और माता जानकी आज घर से चल देते हैं। और कैसे? अरे कर दई चलवे की रे त्यारी। क्या बात है दादा तूफानी जी। अरे कर दई चलवे की रे त्यारी। अरे राम लखन दो भैया संग में सीता सी नारी। अरे आश्वनेनों से जारी है हे प्रीतम। अरे आश्वनेनों से जारी है। अरे सुनो नाथ मेरी अरज और मेला कहते हारी है। हे प्रीतम एक बार मेरी तरफ मुड़ के तो देखिए। अरे लिए करा लोटा पानी को। अरे लिए करा लोटा पानी को। अरे क्षमा याचना होए ना तमो समना दानी को। अरे क्षमा याचना होए ना तमो समना दानी को। हे प्रीतम हे पति देव। अरे बिने करी जोरू सुन लीजिए। हाय बिने करी जोरू सुन लीजिए। अरे होए कछु आधार निशानी मोको दे दीजिए। हे पति देव
अगर मेरा थोड़ा बहुत भी हक हो तो जाते जाते मुझे कुछ निशानी दे जाइए। और हे प्रीतम, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ पर कैसे अकेली रहूंगी कि याद में कैसे नात मैं धीरा धरूंगी। बहने नन जल की धार में रोई मरूंगी। प्रीतम 14 बरस के बाद, हाँ 14 बरस के बाद नहीं दासी को पाओगे। कहने के बाद लक्ष्मण जी भैया के साथ वन के लिए चले जाते हैं। और इधर उर्मिला का क्या हाल है? ये वेदना कैसी लिखी ये मेरी तकदीर। आए लक्ष्मण जी कहते हैं ये वेदना कैसी लिखी ये मेरी तकदीर। इत में प्यारी उर्मिला उत खड़े मेरे रघुवीर। मत हो दुखी प्रिय उर्मिला बोले लखन समझाई की। धर धीर दिल में तू जरा काटो कुछ समय मुस्काई की। कि वापिस में 14 बरस की होगा मिलन फिर आई कर। करना नहीं चिंता मेरी दीने खड़ा उतार कर। आए लक्ष्मण जी ने उर्मिला को अपने खड़ाऊ दे करके और भैया राम के साथ चल पड़ते हैं। और कैसे कि चले लखन भाई के संग में और ना कछु देर लगाई रे। अरे चले लखन भाई के संग में ना कछु देर लगाई रे। अरे बिलखत नारी उर्मिला छोड़ी मन में अति पछताई रे। आज लक्ष्मण जी चल देते हैं और इधर में उर्मिला ने क्या किया? अरे धूनी बनाए प्रेम की लीनी पति की ज्योति जलाई रे। अरे धूनी बनाए प्रेम की लीनी पति की ज्योति जगाई रे। अरे कंठी माला हाथ लिए फिर जोगिनी भेष बनाई रे। और जोगिन वेश बना लेती है अपने पति की यादों में। अरे
हो रही भजन खड़ाऊ पूजा यही कर्म बतलाई रे। अरे ठाड़ी रहे हर समय द्वार पे पति की याद सताई रे। उर्मिला अपने दिनों को व्यतीत करती हैं। धीर हृदय में धारती और रोक रही संताप, ये हिलोरे बिरह की सो मन के बीच विलाप। आज उर्मिला सोचती हैं कि दिन रात न मोको चैन और जिया कुलावे, मैं ठाड़ी निरखू बाट पिया कब आवे। तुम निरमोई बने हे पतिदेव, हाँ तुम निरमोई बने रोई हम नैना खोते हैं। तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कौन है कि मो दुखिया की नाव को खेवन हारो, कहाँ गए पति मोए छोड़े प्राण को प्यारो। अरे काली रात पियावे न, अरे काली रात पियावे न, मोसे नित्य करे राखो। इस प्रकार से उर्मिला कहती है कि मोसी अभागिन संसार में जगदीश पति न दीजियो, जीवित पति पत्नी तजे अन्याय पति अब कीजियो। कहाँ तक सहे में वियोग पति को, ये डांट से अब ना डटे, पति के बिना जगदीश अब छाती हमारी तो फटे। इस प्रकार से उर्मिला समय को बिताती है। और एक दिन इधर में उर्मिला की माँ को सपना होता है और अपनी बेटी को सपने में देखती हैं। उसी समय बांदी को बुलवाया कि बहन बांदी, आप शीघ्र कीजिए और राजा दशरथ के यहाँ आप जाइए और बेटी की खबर लेके आइए।
आज माता कहने लगी कि कर जोर करती तुमसे पुकार और जल्दी से बांधी हो तैयार, तुम अयोध्या जाओ दशरथ द्वारे, खुशखबरी लाओ दशरथ द्वारे। और अवधपुरी को जाइए और वहां से मेरी बेटी के जो हालचाल है आके मुझे बताओ। और कहने लगी बहन बांधी, देखा सपने में मैंने यो बहना, मेरी दुखी और मेला बेटी, किस्मत की निकली हेटी। हरी बहन वहाँ कोई ना धीर धरैया, ऐसी किस्मत की निकली हेटी। जिया में कलना कोई सलना, सब हाल चाल बेटी से कहना, जो यहाँ पर जो खुशी के माहौल चल रहा है, खुशी के हालात चल रहे हैं, मेरी बेटी को भी जाके बता देना। खुशलात यहाँ की कहना, प्यार हर वार है तुमको माँ का। हे वानी, मेरी बेटी उर्मिला से कहना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं। कुशलात यहाँ की कहना, प्यार हर बार है तुमको माँ का। मात पिता आज देखे तुम्हारे, प्यारे दुख में बुरा हाल माँ का। फिर आई पड़ी विपता की घड़ी, मत मन में घबराओ दशरथ द्वारे, सब खुशखबरी लाओ दशरथ द्वारे। कर जोर सुन ले मेरी पुकार, जल्दी से बांधी हो तैयार, तुम अयोध्या जाओ दशरथ द्वारे, सब खुशखबरी बात सुन करके और बानी तैयार हो जाती जाने के लिए। सुन रानी के बचन को और बानी भई तैयार, कछु समय दरमियान में सो पहुंची दशरथ पास। आज वो बानी अयोध्या में पहुंच जाती है महाराज दशरथ के यहाँ, और जैसे ही उर्मिला के मेलों में गई कि आई उर्मिला पास में, देखा कि बिगड़ा हाल है, आंखों से आंसू बह रहे,
घर की भला कोई चाल है। आज उर्मिला को देखा कि बेटी उर्मिला, ये तुम्हारा क्या हाल है? बेटी उर्मिला सच बता, ये क्या बनाया हाल है? कैसे बनौआ बन गयो, का घर से दई निकाल है। हे बेटी, आज मैं तुम्हें देख रही हूं कि जो तुम राजवंशी वस्त्रों में रहती थी, आज कैसी जोगिन भेष है तुम्हारा। तो आज उर्मिला कहने लगी कि लिखा है विधाता ने लेखा। अरे यो मां, कि लिखा है विधाता ने लेखा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। लिखा है विधाता ने लेखा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत जब तन पर, फिर कोई मिटाने वाला नहीं। आज उर्मिला रोती हुई कहती है, अरे माँ, कोई याद भुलाने वाला नहीं। लिखा है विधाता ने लेखा, उसे कोई हटाने वाला नहीं। आज उर्मिला कहती है रोती हुई, जब 16 बरस बचपन बीते, हर घर में खुशी बाहर छाई। जब 16 बरस बचपन बीते, हर घर में खुशी बाहर छाई। न्योछावर तन को कर देना, कर देना, कोई धीर बनाने वाला नहीं। लिखा है विधाता ने लेखा, उसे कोई हटाने वाला नहीं।
मुझे शौक नहीं है, लेकिन मां मैं क्या करूं। इकली में खड़ी रहूं द्वारे, भाई संग पति वनवास गए। क्या बेटी उर्मिला, लखन घर पे नहीं है? हाँ मां, मेरे पति भैया अपने राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं। इकली में खड़ी रहूं द्वारे, भाई संग पति वनवास गए। कह देना मैया से जाकर, अरे ओ मां, कह देना मैया से जाकर, कोई राह दिखाने वाला नहीं। लिखा है विधाता ने लेखा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। आज उर्मिला ने कहा, अरे ओ मां, मेरे हालात हैं, मेरी मां से जाकर के कह देना। आज बांदी उर्मिला की आज्ञा लेकर के और जनकपुर के लिए चल देती है कि आज्ञा ले बांदी चली और गई जनकपुर आई। इतमें सुमित्रा ने सुनो सो दिए सुमंत पटाई। इधर तो बांदी जनकपुर पहुंच जाती है और सब हालात उर्मिला की माता को बता देती हैं। और इधर जो लखन की मां थी सुमित्रा, आज सुमंत जी को पास में बुला लेती हैं और कहते हैं, सुमंत शीघ्र ही उर्मिला के भवनों में जाइए और देखिए मेरी बेटी जो बहू है उर्मिला, उसके क्या हाल चाल हैं। तो आज सुमंत उर्मिला के महलों में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही उर्मिला को दरवाजे पर जोगिन भेष में देखा, हाथ में जल का लोटा लगा हुआ है, एक हाथ में माला जपे हैं और सामने लखन के खड़ा हुए हैं और जोगिन भेष में बैठी हुई है। तो सुमंत बोले, ही बेटी, अरे बेटी लख के दशा तुम्हारी, अरे बेटी उर्मिला, ये तुम्हारा क्या भेष है? बेटी लकी के दशा तुम्हारी, छाती फाटी जाती हमारी। अब का होगो हाल अंगारी 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 अंगारी, अरे कैसी प्रभु ने आपत डारी, कैसी प्रभु ने आपत डारी। आज ऐसे ही सुमंत के वचन सुने तो उर्मिला कहने लगी, सुमंत कि सुनो सुमंत धर ध्यान, और मति है विधिगति अपरम पार, लौटे घर जाओ। मेरे पिता पति के चरण सेवा करूं, हाँ पति चरणों सेवा करूं, मैं 14 बरस बिताऊंगी।
पति की सेवा में रहूंगी, पूजा पाठ करूंगी, आप शीघ्र ही महलों के लिए लौट जाइए। उर्मिला कहने लगी, पिताजी मैं पतिव्रता नारी, कि पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। आज उर्मिला कहने लगी, पिताजी मैं पतिव्रता नारी, पति के चरण में ध्यान लगाऊं। अरे जो कछु पति के ऊपर बीते, हाँ जो कछु पति के ऊपर बीते, भाई उर्मिला सत्य से जीते। कबहु न होवे पति की हारे, अपने पति से ध्यान लगाऊं। पिताजी मैं पतिव्रता नार, पति के चरण में ध्यान लगाऊं। आज उर्मिला बताने लगी, हे सुमंत, मेरा ध्यान 24 घंटे पति के चरणों में रहता है, और मेरे पति देव ने भगवान राम के साथ में क्या क्या किया है सुनिए। एक दिन क्या हुआ, अरे पंचवटी सूर्पनखा आई, अजय पंचवटी सूर्पनखा आई, नकटी पति ने दही बनाई। और हे सुमंत, सबसे बड़ा दुख का पहाड़ और टूटा है। हो ले गयो सिया चुराए बदकार, अपने पति से ध्यान लगाऊं। पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। और कहा, हे सुमंत, आज दोनों भाई सीता को ढूंढते ढूंढते अरे खोजत लंका पहुंचे जाई। आज उर्मिला अपने सत्य से सब कुछ देखती हैं, उधर की बातों को, और सुमंत को बताती हैं। अरे खोजत लंका पहुंचे जाई, सहते महाकष्ट दो भाई। तैयार अपने पति से ध्यान लगाऊं। पिताजी मैं पतिव्रता नारी, अपने पति से ध्यान लगाऊं। आज इतना उर्मिला ने सुमंत को बताया तो सुमंत मन ही मन पश्चाताप करते हैं कि बेटी, यहाँ बैठे बैठे तू सब दृश्यों को देख रही है, वो आज भगवान राम पर दुख का पहाड़ टूटा है। और इधर क्या होता है, सुन करके खुशलात तब और महलन पहुंचे जाई। बेटा उर्मिला की सभी दई सुमंत बताए। आज जो कुछ उर्मिला ने बताया सब कुछ माता सुमित्रा को बताया, और आज सुमित्रा खुद अपनी पुत्र वधू उर्मिला के पास पहुंच जाती हैं। और इधर उर्मिला अपनी पति के चरणों में
ध्यान लगाए माला को जप रही हैं और अपने ध्यान में मगन हैं। आज जैसे ही सुमित्रा ने देखा कि उर्मिला भजन में लीन हैं, तो आज जैसे ही माता ने हाथ पकड़ के झकझोरा तो एकदम से उर्मिला का ध्यान उस जगह से हटा और इधर मेघनाथ लक्ष्मण को शक्ति मार दी। आहा, जैसे ही उर्मिला एकदम से भड़बड़ा उठी, अरे यो माँ तुमने ये क्या कर दिया मैया, आज तो गजब ही हो गया। आहा, आज उर्मिला कहती है हे माँ। सुमित्रा कहने लगी क्या हुआ बेटी उर्मिला, अरे यो माँ आज तुमने गजब ही कर डाला माँ, कि सासू मेरी बादर पट गए। अरे यो माँ मैं ध्यान में लीन थी लेकिन आज तुमने अच्छा नहीं किया माँ, कि सासू मेरी बादर पट गए, सोए समर में भर तार। हे विधाता मैं क्या करूं माँ, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया माँ, आज तुमने मेरा ध्यान लगा करके अच्छा नहीं किया माँ। सासू मेरी बादर पट गए, सोए समर में भर तार। आज सुमित्रा ने कहा बेटी क्या हुआ, तो उर्मिला रोती हुई बोली हे माँ कि मेघनाथ रावण को बेटा मेरो खाए गयो कर मुँह लपेटा। मेरी मैया कि मेरो खाए गयो कर मुँह लपेटा। अरे माता हर मान बिखरे गए, अरे ओ माँ माता हर मान बिखरे गए, सोए समर में भर तार। कि माता जो ध्यान न मेरो खोती, अरे ओ माँ तो ना शक्ति बैर ने होती। मेरी मैया तो ना शक्ति बैर ने होती। बनेरी सब खेल बिगड़ गए, अरे ओ माँ बनेरी सब खेल बिगड़ गए, सोए समर में भर तार। हे माँ कि मोसी पतिव्रता सी नारी, इतने मैं हूँ पति की प्यारी। मेरी मैया कि मैं हूँ पति चरणों की प्यारी। माता मेरे हो सब सरे गए, माता मेरे हो सब बिगड़ गए, सोए समर में भर तार। आज इतना माता सुमित्रा ने सुना तो कहने लगी हे बेटी मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, बेटी मुझे माफ कर बेटी। के बेटी खता माफ कर मेरी, के बेटी खता माफ कर मेरी, मैंने तेरो ध्यान डिगायो है।
तेरो धर्म डिगायो अरे तू पतिव्रता मैंने जानी हाँ तू पतिव्रता मैंने जानी तेरे मन की नाय पहचानी और क्या दादा तू बानी जी अरे तेरे मन की मैंने जानी के तो को समझत कर रही देरी के तो को समझत करे दई देरी के मैंने तेरा ध्यान डिगायो बेटी खता माप कर मेरी के मैंने तेरा ध्यान डिगायो अरे ओ माँ अरे 14 साल होना पूरी अरे 14 साल हो न आई पूरी अब पूरा न होए आस अधूरी कि ऐसी आई भक्त की फेरी कि ऐसी आई भक्त की फेरी लाल मैंने साथ पटायो बेटी खता माप करे मेरी के मैंने तेरा ध्यान डिगायो आज सुमित्रा कहने लगी अरे ओ बेटी मुझे नहीं पता था मन ते ना पायो और मिला दिल की जो धारी धीर है लोटा समारो हाथ में पानी को साधो नीर है हे बेटी फिर से अपने पति के चरणों में ध्यान को लगाओ अपने मन को एकाग्र शांत करके बैठो बेटी कुछ और बाय भावे नहीं दिल में बिरह की पीर है बरस 14 तक रहा मोकू आना कुंचित नीर है मेरे प्रिय सज्जनों इस प्रकार से फिर से उर्मिला पति के चरणों में ध्यान को लगा लेती हैं ए कहां तक करूं बखान और देखिए एक उर्मिला वियोग ओम जयश्री कैसेट के माध्यम से जिसके निर्माता है हमारे गुरुदेव नेमचंद कुशवाहा जी और ढोलक बजा रहे हमारे आपके वही पुराने जाने पहचाने रामवीर सिंह तूफानी जी और इधर चिमटा बजा रहे हमारे चाचा चीतो प्रसाद जी और घड़ा बजा रहे हमारे भूरा पहलवान जी और मैं गा रहा हूँ दिनेश राज गुरुदेव का परम शिष्य कहाँ तक करूं बनाए कहूँ चितलाए के हाल अंगारी लंका पे पाई विजय के विष्णु के अवतारी अग्नि परीक्षा लई सिया ने दई सुनो मेरे भाई तब लौटे अवध को राम रे सब देव ने खुशी मनाई
के साथ वापस अवध में आ जाते हैं। और जैसे ही लखन ने उर्मिला को देखा कि उर्मिला जोगिन वेश में और दरवाजे पर जल का लोटा लिए खड़ी हैं, तो जैसे ही उर्मिला के पास हम पहुंचे कि उर्मिला ये तुमने क्या वेश बना रखा है अभी तक। तभी उर्मिला कहने लगी, हे पतिदेव पहले सब बातों को छोड़ो, पहले ये पानी पीजिए आप। कि जल पी लो मेरे नाथ, कहत आज्ञा से ये 14 साल से खड़ी बचन है साचे। जल को हाथ कि अपनी प्यास बुझाइए। इस प्रकार से लखन ने अपनी प्यास को बुझाया और आज अयोध्या में खुशी ही खुशी मनाई जाती है। बहुत ही सुंदर, घर घर दीपक जलते हैं, घर घर खुशियां मनाई जाती हैं, मिठाइयां बंटती हैं। अरे अयोध्या में खुशियां छाई, दीपावली रहे मनाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे अयोध्या में खुशियां छाई, दीपावली रहे मनाई। आई पूरी अयोध्यापुरी जगमगा जाती है और खुशी का ठिकाना नहीं है कोई। अरे तीनों माता थाल सजाकर प्रेम की ज्योति जगाती है। अरे तीनों माता थाल सजाकर प्रेम की ज्योति जगाती हैं। करें आरती हिल मिल करके बहुत ही खुशी मनाती हैं। अरे मिले माता चारों देखो आई, दीपावली रहे मनाई। अरे अयोध्या में खुशियां दीपावली रहे मनाई। अरे जब से सवरे भारतवासी दीपावली मनाते हैं। जभी से दीपावली मनाई जाती है और आज भी मनाते हैं। अरे जब से घर में भारतवासी दीपावली मनाते हैं, गाँव नए नए गीत सुनावे। अरे गावे नए नए गीत सुहाने, ढोल मृदंग बजाते हैं। दीपावली रहे मनाई। अरे अयोध्या में खुशियां छाई, दीपावली रहे मनाई। अरे उर्मिला वियोग की गाथा मैंने ओम जय श्री में दैया सुनाए।
भैया नाम से ले पहचाने। अरे रामवीर सिंह तो तूफानी दादा बैठे ढोल करे बजाए। अरे जीतो प्रसाद चाचा हमारे वो तो चिमटा रहे खनकाए। गुरु हमारे वो तो मंदरी मंदमो से क्या है। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की।